क्या आपने कोटक न्यू एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट खोल के रखा हुआ है और आपके कोटक न्यू डीमेट अकाउंट के अंदर आपका जो फंड्स है वो आपका माइनस में दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार आपका जो फंड्स है वो आपका माइनस में क्यों दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये माइनस में आपका क्यों आया है और इसे आप प्लस में कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम फंड्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो यहाँ पर फंड्स है वो यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है 294 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा ये माइनस में क्यों आया है, इसके लिए आप इसी बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसका ट्रांजैक्शन दिखाई दे जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके लेजर्स बैलेंस में आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी हिस्ट्री दिखाई दे जाएगी कि आपका जो माइनस में आया है वो किस वजह से आया है, यहाँ पर आपके कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा जो चार्जेस लगा है यहाँ पर 293.82 पैसे का वो लगा है हमारा प्लान को अपग्रेड करने के लिए। यानी कि पहले हमारा इसका एक प्लान चल रहा था यहाँ पर फ्री यूथ प्लान, मैंने वो लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने प्लान को चेंज किया है। ट्रेड फ्री प्रो सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिया था, अप्लाई किया था, उसके बदले हमारा ये चार्ज लगा है 293 रुपये और ये हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम इसे पे नहीं करेंगे तो ये हमारा माइनस में यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। और जब आपका बैलेंस यहाँ पर कोई माइनस में होता है तो यहाँ पर भी आपका डिले चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, यानी कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन ना लिया होगा उसके बावजूद भी आपको माइनस में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका एएमसी चार्जेस नहीं लगता है अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से ज़्यादा यानी कि 4 लाख तक है। अगर आपकी होल्डिंग यहाँ पर 4 लाख तक है तो कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगते हैं। और अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर एएमसी चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं और वो यहाँ पर लगते हैं मैक्सिमम पर ईयर 600 रुपये तक का। उसके बाद यहाँ पर ये भी हो सकता है एएमसी चार्जेस आपका ना लगा हो, यानी कि एएमसी चार्जेस आपका ना लगा हो तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने किसी भी शेयर को प्लेज या फिर आपने अनप्लेज किया होगा। आपने अपने होल्डिंग में जाके किसी भी शेयर को आपने प्लेज या फिर अनप्लेज किया होगा और आपके फंड में पहले से कोई भी बैलेंस नहीं होगा तो आप जानते हैं प्लेज और अनप्लेज का 20-20 रुपये का चार्जेस लगता है। अगर आप एक शेयर के चाहे जितनी क्वांटिटी अनप्लेज या प्लेज करें, अगर आप एक शेयर का आप प्लेज या अनप्लेज करते हैं तो प्लेज का 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी और अनप्लेज का 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये चार्जेस लगते हैं अनप्लेज और प्लेज करने के लिए। तो हो सकता है कि आपने किसी भी शेयर को प्लेज या अनप्लेज कर दिया होगा और आपके पास पहले से यहाँ पर कोई फंड नहीं होगा चार्जेस को पे करने के लिए। एक ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर एक कभी कभी ये रीज़न हो जाता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 100 रुपये ऐड किए, इस जगह पर आपने 100 रुपये ऐड किए। 100 रुपये ऐड करने के बाद होता क्या है कि आप कोई भी शेयर खरीद लेते हैं और आप शेयर खरीद लेंगे, हो सकता है कि आप 95 रुपये के या फिर 99 रुपये के। तो ऐसे में ये होता है कि आपने शेयर तो खरीद लिया, आपने 98 रुपये तक का या फिर 100 का ही शेयर आप खरीद लेंगे तो यहाँ पर आपका शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन बाय करने का जो इसमें चार्जेस होता है, जैसे यहाँ पर एसटीटी, यहाँ पर ड्यूटी चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, ये जो चार्जेस होते हैं वो आपके फिर माइनस में यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं इस जगह पर। इस वजह से भी आपका कभी कभी माइनस में दिखाई देता है। एक और रीज़न होता है, अगर आप किसी भी शेयर को यहाँ पर एमटीएफ में बाय करते हैं, यानी कि बाय यहाँ पर पे लेटर या फिर एक कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ में जब आप बाय करते हैं किसी भी शेयर को तो वहाँ पर आपका एमटीएफ में जो आप फंडिंग लेते हैं कंपनी की तरफ से, उस फंड पर आपको फिर चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। और हो सकता है कि आपका बैलेंस यहाँ पर नहीं होगा तो उसका जो इंटरेस्ट चार्जेस बनेगा वो आपका फिर यहाँ पर माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से आपका फंड यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बैक आइए, फिर आप इनके कस्टमर केयर से आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइएगा, नीचे चैट विथ अस पर क्लिक करके आप इनके असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, एआई असिस्टेंट से।
या फिर आप डायरेक्ट आप सपोर्ट पर क्लिक करके इनके आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नंबर मिल जाता है, तब आप पूछ सकते हैं कि हमारा ये माइनस में क्यों दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे प्लस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पैसे ऐड करने होंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर बैलेंस माइनस में है 293 यानी कि 94 रुपये, और हमें ये प्लस में करना है तो यहाँ पर हमें डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें यहाँ पर 300 रुपये हम ऐड कर लेते हैं, 300 रुपये। और ये हमारा बैंक रहेगा, यहाँ पर मिलेगा डिपॉजिट बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा यूपीआई, आप यूपीआई से करेंगे या नेट बैंकिंग आप चूज़ कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपका यूपीआई एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना लॉक डाल दें, अपना बैंक चूज़ करिए, पे के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका जो भी आप यूपीआई पिन हो अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए, उसके बाद राइट करिए। राइट करने के बाद जो आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 300 रुपये यहाँ पर ऐड हो गए। उसके बाद डन, और जो आपका माइनस में बैलेंस दिखाई दे रहा था वो आपका प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो इतना काम करिए और आपका प्लस में हो जाएगा। और चार्जेस कौन कौन से लगे हैं वो आप आसानी से देख पाएंगे। अगर अभी भी कुछ पूछना है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए।